तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले की वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपको वो क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो भी कंडीशन दी हुई है इसको पढ़ना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया इज गिवन 528। आगे बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मतलब जो लेंथ होगी वो मीटर्स में होगी। लेकिन लेंथ है क्या? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस से वन मोर लेंथ होगी। ठीक है, तो पहले मेरे को ब्रेथ ही नहीं पता। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपकी एज मेरी एज के डबल है, तो उसके लिए पहले मेरी एज पता होनी चाहिए, तभी तो आप डबल करके अपनी एज निकालोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो मैं पहले ब्रेथ मान लेता हूं। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क प्लॉट इज, कितना मान लिया मैंने? x मीटर। ठीक है, अब ब्रेथ को मैंने x मान लिया, तो बताइए लेंथ कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी? लेंथ इन्होंने क्या बताया था? लेंथ जो है वो क्या है? लेंथ है जो पोल की इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर का मतलब एक ज्यादा होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ के। ब्रेथ का ट्वाइस करो, उसमें वन मोर कर दो, एक जोड़ दो, तो इतनी होगी हमारी लेंथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई है। अब हमें पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और जो हमें 528 दे रखा है इन्होंने, तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे इक्वल टू 528 करेंगे और देख लेंगे क्या आएगा। लेंथ कितना है? 2x+1। और ब्रेथ कितना है? x इज इक्वल टू 528। इसको सॉल्व करो तो ये 2x² हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, इक्वल्स टू 528। अब 528 को इधर ले आते हैं तो बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका आंसर है। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब आपको अभी इंटीजर्स फाइंड नहीं करने हैं, अभी आपको सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही कह रहे थे इस क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहले मैं आपको ये मतलब समझा दूं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? साथ साथ वाले नंबर। अगर मैं कह रहा हूँ एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा? 6। एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा? 8। एक नंबर 100 है तो दूसरा क्या होगा? 101। और एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? x+1। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने एक नंबर में 1 जोड़ा तो अगला नंबर आता है, 7 में 1 जोड़ा तो 8 आता है, तो x में 1 जोड़ोगे तो x+1 आता है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे नंबर x और x+1 होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+1। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हम क्यों मान रहे हैं। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 306 है। इसको खोलिए ब्रैकेट को, तो आएगा x²। देखो x की मल्टीप्लाई पहले x से करी तो x², फिर 1 से करी तो x, और ये 306 लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव का हो जाएगा। ये आ गया मेरा सेकंड पार्ट का आंसर। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यही मेरा आंसर है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। देखिए, मुझे तो रोहन की एज ही नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मैं लेट करूंगा। लेट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। मैंने मान लिया रोहन की एज है एक्स ईयर्स। तो एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी होगी बताइए। इन्होंने अभी क्या बताया आपको? इन्होंने कहा था ना कि 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि रोहन की एज में 26 जोड़ दीजिए, तभी तो आएगा। 26 ईयर्स बड़ी है ना,
तो उसकी एज में 26 जोड़ दीजिए तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो x प्लस 26 हो गई उसकी मदर की एज। आगे देखिए बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, मुझे बताइए अब से 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद होगा क्या? रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज विल बी, मुझे बताइए रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी? x+3 नहीं हो जाएगी क्या 3 साल बाद? 3 साल बाद 3 साल जोड़ लीजिए उसमें। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज विल बी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी बताइए? x+26 तो उसकी आज ही है। अब 3 साल बाद 3 और जोड़ लीजिए इसमें, कितना आ जाएगा? x+26 आ जाएगा। तो x+29 आ जाएगा। x+29 ईयर्स की आ जाएंगी मदर 3 साल बाद। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए ये बोल रहे हैं कि 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद वो कितना होगा? 360। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे लिखूंगा x+3, ये तो हो गई रोहन्स की एज। मदर की एज कितनी होगी? x+29। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा? 360 बोल रहे थे, है ना? देख लीजिए आप एक बार, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें अभी एज फाइंड नहीं करनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि आपको बताना है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, ठीक है, दोनों से करिए। कितना आ जाएगा? x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो बनेगा x², ठीक है, तो बनेगा x²। फिर x की मल्टीप्लाई 29 से करो तो बनेगा 29x। फिर 3 की करो x से, कितना बनेगा? 3x। फिर 3 की 29 से भी करो, कितना बनेगा? 29 की 3 से करेंगे तो 57। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? चलिए अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा x² प्लस, ये कितना हो जाएगा? 29 + 3 कितना हो जाएगा? 32x। अब देखिए 360 को इधर कर लीजिए माइनस, तो 57 माइनस का 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? x² प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पार्ट का आंसर। देखिए इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, 480 किलोमीटर का करा उसने डिस्टेंस ट्रेवल। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड उसकी क्या है? स्पीड है हमारी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये कह रहे हैं कि स्पीड अगर हमारी 8 किलोमीटर पर आवर हो गई कम, यानी कि पहले कितनी थी? पहले हम मान लेते हैं x थी, अब कितनी हो जाएगी? 8 कम हो जाएगी, तो x-8 कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर होती है यूनिट। तो पहले जो स्पीड थी हमने मान ली x, अब कितनी हो गई? x में से 8 कम कर लीजिए। तो ऐसा करने से डिस्टेंस तो देखो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस तो हमारा 480 ही है, लेकिन ऐसा करने से 3 घंटे का फर्क आ गया। ये बोल देखो क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। क्यों ज्यादा लगेंगे? क्योंकि स्पीड हो गई है कम। खुद सोचिए, आप अगर कहीं से निकले हैं और आपको किसी जगह पर जाना है, अगर आप स्पीड अपनी धीरे कर लेंगे, स्पीड क्या कर लेंगे? लेस। स्पीड कर लोगे बहुत धीरे, तो टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा, वहां पहुंचने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने स्पीड क्या करी है? 8 किलोमीटर पर आवर कर दी कम। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या लग रहा था? टाइम कम लग रहा था। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूँ इस चीज को, कि आपको अगर कहीं पर जाना है और आप स्पीड अपनी कर लोगे कम, खुद सोच के देखना, अगर आप स्पीड कर लोगे कम तो आपको ऑब्वियस सी बात है टाइम वहां पर बहुत ज्यादा लगेगा पहुंचने में। तो जब स्पीड होती है कम तो टाइम लगता है ज्यादा, ठीक है? तो इस केस में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है, ठीक है? स्पीड अगर 8 कम करी, तो जो स्पीड कम करने से फर्क पड़ा टाइम में, 3 घंटे का फर्क पड़ गया।
आपको बतानी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया स्पीड जो है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। देखो, स्पीड ऑफ द ट्रेन की एक्स किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन हम मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, कितना टाइम लगेगा यहां पर मान लिया मैंने t1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द ट्रेन अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बताया था ना उन्होंने, स्पीड कर दी कम, तो अब मान लीजिए आप टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी t2 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने दो टाइम ले लिया, t1 पहले केस में टाइम लग रहा था, अब t2 टाइम लग रहा है। तो मुझे बस ये बता दीजिए किस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, बताइए। t1 टाइम ज्यादा है कि t2 टाइम ज्यादा है, t2 टाइम ज्यादा लगेगा ना, अभी समझाया था मैंने आपको। स्पीड अगर कम लोगे तो टाइम इस केस में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो टाइम t2 ज्यादा है और पहले टाइम कम लग रहा था, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही चीज मेन समझने वाली है कि जो टाइम का डिफरेंस आएगा t2 माइनस t1, देखो बड़ा टाइम कौन सा है, यहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी ये है, तो बड़ी क्वांटिटी t2 है। टाइम का डिफरेंस कितने का आया, 3 आवर्स का। कितने आवर्स का, 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। अब बस क्वेश्चन आपका समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन खत्म क्यों हो गया है, टाइम का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 है, स्पीड कितनी है हमारे t2 केस में, स्पीड कितनी है x माइनस 8, माइनस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है हमारे पहले केस में, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बन गई हमारी अब इक्वेशन, क्योंकि इसको और थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स, इधर मल्टीप्लाई करिए तो 480 की x से मल्टीप्लाई होगी, माइनस x माइनस 8 की किससे होगी, 480 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 8 से। एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल, x की मल्टीप्लाई इससे होगी, x माइनस 8 की इधर होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है एलसीएम लेते हुए। ठीक है, तो चलिए अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, कितना आ जाएगा 480x माइनस का 480x, ये देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, अब माइनस के 480 की मल्टीप्लाई माइनस के 8 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 480 की माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3840, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस। और ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाएगी, तो 3 इंटू एक्स ठीक है, ये 480x से 480x कैंसिल हो चुका है। अब जो बचा है उसको देखते हैं, क्या बचा है, 3840 यहाँ बचा है, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, 3 बाहर है, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इस 3 से इसको कट कर लीजिए, कितना आएगा 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 1280 को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर।